दोस्तों, आज मैं ऐसा स्टॉक के बारे में आपको बताऊंगा जिसमें बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं ड्यू टू अ स्पेशल सिचुएशन राइजिंग इन दिस कंपनी इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो कंपनी का फाइनेंशियल्स का बात करें तो इसका ओपीएम यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैज बीन अराउंड 22% ऑन एवरेज इन द लास्ट फ्यू इयर्स व्हिच इज प्रीटी गुड। और इसका सीएफओ यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस हैज बीन पॉजिटिव। पर केपेक्स या कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद इसका एफसीएस इज ऑलमोस्ट लाइक न्यूट्रल, काफी कुछ पॉजिटिव खास कुछ नहीं है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि पिछले साल अच्छा खासा इसने रिपेमेंट किए ऑफ इट्स बोरोइंग्स व्हिच एक्चुअली रिड्यूस इट्स डेट। जिस कारण से द कैश फ्लो में थोड़ा इम्पैक्ट आया है। इसलिए अब अगर हम यहाँ डेट इक्विटी रेशियो का बात करते हैं तो बेसिकली 0.6 से अब 0.3 हो गया, ऑलमोस्ट हाफ हो गया। तो दैट्स अ वेरी गुड साइन। और ऊपर से इसका रिसीवेबल डेज भी काफी कम है एंड दैट इज ओनली अ मंथ। ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी हैज बीन अराउंड 20% on an average in the last few years, और वहीं ROCE यानी return on capital employed has been around 17%. Now again, these figures also quite good. This company is a diversified company making soda ash and sodium bicarbonate and also yarn and home textile products. अब अगर आप सोच रहे होंगे कि सोडा ash कहाँ काम आता है, well it is used in the production of detergents, chemicals, paper, glass and metals. In fact, this company is the second largest domestic soda ash producer in our country with the installed capacity of 1.1 million MTPA यानी metric tons per annum. In fact, 25% of the total soda ash demand in our country is met by this company itself. और ये कंपनी वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट सोडा ash प्रोड्यूसर है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये बिकॉज ऑफ इट्स इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ ऑपरेशंस। अब यहाँ का इट हैज अ वेरी गुड कैप्टिव एबिलिटी ऑफ power as well as key raw materials such as lignite, limestone and salt. वैसे देखा जाए the company operates in a oligopolistic industry जहाँ मेनली तीन टॉप प्लेयर्स है, जिसमें एक तो ये हो गया, दूसरा टाटा केमिकल्स और थर्ड हो गया आपका निरमा। और ये तीनों कंपनी मिला के बेसिकली 90% ऑफ द टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैपेसिटी कंट्रोल करती है, अराउंड 72% ऑफ द टोटल डोमेस्टिक मार्केट शेयर। ऊपर से इकोनॉमिक रिकवरी अक्रॉस द ग्लोब, tightening markets and rising costs are also leading to a steady increase in soda ash prices globally. ऊपर से soda ash is finding applications in greener technologies such as air purification and water softening. और यहाँ कंपनी का inorganic chemical division is going to benefit from this trend. कंपनी काफी बड़ा ग्रीनफील्ड सोडा ash प्लांट बैठा रही है with the capacity of 0.5 million MTPAs और ये करीबन 3000 करोड़ रुपए में बैठाया जाएगा। फेज मैनर में होगा, पर के जो प्लांट का ऑपरेशन है दैट विल ओनली स्टार्ट आफ्टर 4 to 5 years। कंपनी ऑलरेडी ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन प्रोजेक्ट में जा रही है ऑफ इट्स सोडा ash कैपेसिटी व्हिच इज करंटली एट 1.5 million MTPAs और उसको इंक्रीज कर देगी टू 1.2 million MTPAs। इसके अलावा it will also double the capacity of sodium bicarbonate facility from 60,000 MTPAs to 1,20,000 MTPAs at a total cost of around 200 crores। और इसका टेक्सटाइल डिविजन का बात करें तो इसका टेक्सटाइल प्रोडक्शन इज फुल्ली इंटीग्रेटेड विद प्रोडक्शन ऑफ yarn to weaving, dyeing, printing and processing to manufacturing finished goods like sheets and duvets। और इसका कॉटन yarn मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मदुराई में लोकेटेड है जो तमिलनाडु में है, which consists of 1,85,000 spindles and 3,320 rotors as of financial year 2020-21। और कंपनी का होम टेक्सटाइल्स यूनिट वापी में लोकेटेड है जो गुजरात में है, और इसके क्लाइंट्स भी काफी रिनाउंड है जैसे बेड बाथ एंड बियॉन्ड, देन कोल्स, देन रेवमैन इंटरनेशनल, QVC, हडसन्स बे कंपनी, सेंसबरी एंड Amazon as well as Walmart। पर के सेल्स ऑफ द टेक्सटाइल डिविजन इसका खास ग्रो नहीं किए, इनफैक्ट डीग्रो किए एट अ किकर ऑफ अराउंड 5% फ्रॉम 2016-17 टू 2020-21। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये रहा ड्यू टू द इंक्रीज कॉम्पिटिशन इंटेंसिटी ड्यू टू ओवर कैपेसिटी इन द इंडस्ट्री एंड स्ट्रक्चरल इश्यूज विद द US रिटेलर्स। पर अब इस डिविजन में भी देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द EBIT मार्जिन्स ड्यू टू द कस्टमर्स डिमांड शिफ्टिंग फ्रॉम चाइना टू इंडिया। और अब अपने स्पेशल सिचुएशन का बात करते, वो क्या है, वो है डीमर्जर। बेसिकली मार्च 2020 में डीमर्जर अप्रूव हुआ था और अब क्या इसका जो टेक्सटाइल डिविजन है वो डीमर्ज हो जाएगा इनटू अ सेपरेट कंपनी। तो कंपनी का नाम है GHCL लिमिटेड यानी गुजरात हेवी केमिकल्स लिमिटेड। और यहाँ होगा क्या, हर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक शेयर मिल जाएगा
ऑफ द GTL कंपनी, बेसिकली गुजरात हेवी केमिकल्स लिमिटेड टेक्सटाइल डिविजन का कंपनी का एक शेयर मिलेगा। तो अगर आपके पास सपोज 10 शेयर है तो आपको 10 शेयर उस कंपनी का मिलेगा। तो आपके पास 10 शेयर GSL का हो गया और 10 शेयर हो गया GTL का। एंड द कंपनी एक्सपेक्ट्स द स्कीम टू बी अप्रूव्ड बाय नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल बाय November 2021. Basically, the entire process should be completed by December 2021. आगे बढ़ने के पहले ये बता दूं कि अगर आप मेरा मॉडल पोर्टफोलियो का एनुअल सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो बेसिकली 3 प्लान है। एक हो गया केवल ₹5000 का, जहां बेसिकली 10 स्टॉक्स के नाम मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देन ₹7000 का वे आर बी शेयरिंग नेम्स ऑफ 15 स्टॉक्स, और फाइनली ₹10000 का जिसमें आई बी शेयरिंग नेम्स ऑफ 25 स्टॉक्स। बाकी डिटेल्स के लिए आप नीचे डिस्प्ले ईमेल एड्रेस या फोन नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। अब डीमर्जर के पहले ये समझना होगा कि वैल्यूएशंस क्या है बोथ ऑफ इट्स एंटिटीज। जैसे एक तो होगा इनऑर्गेनिक केमिकल स्पेस और दूसरा होगा इसका टेक्सटाइल स्पेस। तो इनऑर्गेनिक केमिकल स्पेस में पहले ये अपने देखते हैं कि इसके क्या कॉम्पिटिटर्स का क्या वैल्यूएशन है। तो इसके कॉम्पिटिटर्स हो गए जैसे टाटा केमिकल्स, गुजरात एल्कलाइज एंड केमिकल्स, पंजाब एल्कलाइज एंड केमिकल्स एंड फिर TGV स्राग लिमिटेड भी है। और इनसे कंपनी का EBIT डिवाइड बाय EBIT मल्टीपल्स का बात करें, बेसिकली EV हो गया एंटरप्राइज वैल्यू और EBIT हो गया अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो बेसिकली दैट फॉल्स बिटवीन 8 to 22। अब सिंस अपने इनऑर्गेनिक केमिकल स्पेस का बात करें तो कंपनी का TTM यानी ट्रेलिंग 12 मंथ EBIT हो गया अराउंड 464 करोड़ का। और यहीं अगर अपने EBIT डिवाइड बाय EBIT का 10 का मल्टीपल लेते तो बेसिकली इसका एंटरप्राइज वैल्यू आ जाता है 464 into 10 विच इज 4640 करोड़। और सिंस कंपनी का 468 करोड़ का डेट है तो ओवरऑल अगर अपने मार्केट कैप इंप्लाइड मार्केट कैप निकालते हैं तो आ जाता है अराउंड 4640 माइनस बेसिकली 468 करोड़ विच कम्स टू अराउंड 4170 करोड़। और अब अपने होम टेक्सटाइल स्पेस का वैल्यूएशन का बात करते हैं। और यहाँ अगेन कंपटीटर्स का वैल्यूएशन समझना होगा और उसके कंपटीटर्स कौन हो गए, वो हो गए जैसे वेस्टर्न इंडिया, ट्राइडेंट, देन हिम्मत सिंह सीड, देन इंडो काउंट इंडस्ट्रीज, सटलेज टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज। और इन सब का EV डिवाइड बाई EBIT का मल्टीपल का अराउंड 11 से 18 तक आता है। और यहाँ भी अपने देखते हैं होम टेक्सटाइल डिविजन का TTM EBIT इज अराउंड 141 करोड़। और अगर अपने इसका EV डिवाइड बाई EBIT मल्टीपल लेते विच इज अराउंड 8 तो बेसिकली अपने पास फिगर आ जाएगा इसका एंटरप्राइज वैल्यू का अराउंड 1120 करोड़। अब सिंस यहाँ पे इसका डेट अराउंड 320 करोड़ का है तो बेसिकली इसका मार्केट कैप इंप्लाइड मार्केट कैप वुड बी अराउंड 800 करोड़। तो बेसिकली अब आपको आइडिया लगे कि किस टाइप का वैल्यूएशन के अपने बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ आपको ये देखना है कि जब डीमर्जर होता है ऑन दैट डे क्या वैल्यूएशन होता है कंपनी का, इन दो डिविजन्स का क्या वैल्यूएशन बेसिकली सेपरेटली अपने को मिलता है। और इस हिसाब से आप कंपेयर करके आइडिया लगा सकते हैं कि वेदर द वैल्यूएशंस आर एक्सपेंसिव और रीजनेबल। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा और इसी टाइप के मैं और इंटरेस्टिंग कंपनीज आपके सामने लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।